प्रणाली साहब, आज आप तो सुद्रबड़ी में आए और आपने बजट पे चर्चा की और केंद्र सरकार द्वारा जो एक बजट पेश किया गया जिसको एक लोक लुभावना बजट हम कह सकते हैं और काफी अच्छा बजट मध्यम वर्ग को एक काफी तोहफा जो था केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। पीठ तो आपने काफी थपथपाई। और अब जम्मू कश्मीर के बजट की बात करें, हाल ही में बजट सत्र जो था जम्मू कश्मीर का भी आने वाला है, क्या इसमें डेली विजन का कोई प्रावधान होगा? डेली विजन लंबे समय से इंतजार में थे और हर एक सरकार ने उनको लॉलीपॉप दिया, चाहे भाजपा सरकार हो, पीडीपी की सरकार हो, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, सभी सरकारों ने कहा कि आप हमें सत्ता की दहलीज तक पहुंचाए, आपको कुछ किया जाएगा। लेकिन आज भी इंतजार में है, क्या उनके लिए कोई प्रावधान आने वाले जम्मू कश्मीर के बजट सेशन में होगा? देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो बजट पे चर्चा का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम तमाम जिलों में किया जा रहा है और इसके पीछे जो सोच है वो केंद्र सरकार की और स्टेट की जो हमारी संगठन है उनकी सोच ये है कि जो ये ऐतिहासिक बजट इस दफा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी की एक तोहफा है हिंदुस्तान की मिडिल क्लास को, और उसके साथ जो भी प्रावधान, ये ऐसा एक बजट पहली दफा आया है जिसमें किसी भी समाज के वर्ग को छोड़ा नहीं गया है और हर जो समाज का वर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, युवा हैं, खिलाड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, सबको ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। और जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिस तरह से 12 लाख तक की टैक्स एग्जेम्पशन का फैसला लिया गया है, जो 6 लाख से नीचे टीडीएस के में छूट का फैसला लिया गया है, उसके बाद कृषि में जो फैसले लिए गए, कृषि क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से 5 लाख लाई गई है, अटल टिंकरिंग लैब जो देश भर में बनाई जा रही है बच्चों को तैयार करने के लिए, भविष्य के लिए, तो उस पर चर्चा करना और हमारे जो कैडर है वो उसको मंडल लेवल तक और नीचे तक लेके जाए और उस पर चर्चा हो, उसी का एक कड़ी आज का ये कार्यक्रम और ये प्रेस वार्ता जो हम आपके साथ कर रही है। और जहां तक आपने सवाल किया जम्मू कश्मीर स्टेट के बजट का, तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। और ये उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, चाहे वो 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा हो, चाहे वो पेंशन बढ़ाने का वादा हो, चाहे वो और तमाम तरह के वादे जो है, वो मैनिफेस्टो आज भी लोगों के जहन में है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब बजट ये सरकार पेश करेगी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, तो क्या उन वादों पर खरी उतरती है कि नहीं उतरती है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऑपोजिशन, मजबूत ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते सड़कों पर आएगी अगर वो वादे जो है उन वादा खिलाफी की गई और इस बजट में प्रावधान नहीं रखे गए। कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि आप किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से बात करें या उमर साहब के बयान सुने तो बार बार ये आता है कि ये तो यूटी है, अब यूटी में हमारे पास ताकत नहीं है। तो आपको याद होगा कि पहले तो उमर साहब ने मना कर दिया था, मैं यूटी में चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अब जब चुनाव लड़ा, कैंपेन करी, चीफ मिनिस्टर की ओथ ली, तो उनको पता था ये यूटी है, उनको पता था कि यहाँ मेरे पास कितने इख्तियारात हैं और कितने नहीं है। तो ये उस समय सोचना चाहिए था, चुनाव लड़ने से पहले, सरकार बनाने से पहले। आज जब जनता सवाल करती है उन मुद्दों के लिए भी, सड़क बिजली पानी के मुद्दों के लिए भी, तो केंद्र सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार के पास आज होम है और उसके अलावा तो बाकी सारे डिपार्टमेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। तो उसके लिए एक ही जवाब आता है कि अभी स्टेटहुड रिस्टोर कब होगी। अरे 70 साल से स्टेट तो आपके पास थी, स्टेटहुड ही तो था, तो तब हो क्या रहा था यहाँ? तो मिलिटेंसी बढ़ रही थी, एक मिलिटेंसी का इकोसिस्टम था, तब तो ये जम्मू कश्मीर के लोग इस चैन अमन में नहीं रह रहे थे। तो अगर आज आप स्टेटहुड की मांग करते हैं, स्टेटहुड तो प्रधानमंत्री जी की एक वादा है इस सदन के पटल पे, होम मिनिस्टर साहब का वो आएगा। पर अभी आपको सरकार ने चुना, लोगों ने चुना है, सरकार बनाई है काम करने के लिए। आप लोगों की सड़कें, बिजली, पानी, डेवलपमेंट का काम कीजिए, वो अपेक्षित है यहाँ से। तो ये एक बहाना बनाना बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा और कि भाई हमारे पास ताकत नहीं है, मुझे लगता है लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं और लोग उसका जवाब उनको देंगे। प्रणाली साहब, आप उस सदन के सदस्य हैं जिस सदन के अंदर मल्होत्रा साहब आप चुने के विधायक हैं। आप अच्छा, हमें जो मैसेज मिला था उसमें प्रणाली साहब का मैसेज मिला था, तो गलती हमसे होगी। तो साहब, आप ये मल्होत्रा साहब आप ये बताइए कि आप राजौरी जिला के प्रवेश द्वार समय सुंदरबनी के अंदर बैठे और सुंदरबनी जो राजौरी के तहत आता है, राजौरी का एक ऐसा गांव बड़हाल जिसका गांव था और बदहाली की कगार पे था, 17 मोते वहां पे हुए। उसके बाद अक्सर आपका यहाँ पर भव्य स्वागत भाजपा के नेताओं द्वारा किया, हमने देखा। उस बड़हाल की वजह से यहाँ के राजौरी के जितने भी जो यहाँ के सीड सेंटर है, जितने फर्टिलाइजर की दुकान है, सभी की सभी दुकानें जिला कमिश्नर के आदेश के बाद बंद कर दी गई है। आपने कहा कि केंद्र सरकार के उस बजट के अंदर जो लिमिट थी किसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया, उस लिमिट को क्या करेंगे? जबकि किसान यहाँ पर भुखमरी के कगार पे है, आसमान से बादल तो बरस रहे हैं लेकिन किसान खाद लेते रहे। ये सवाल आपका बनता है सुरेंद्र चौधरी जी से, जो यहाँ मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, सरकार उनकी है, ये फैसले उन्होंने लिए, केंद्र सरकार ने ये फैसले नहीं लिए। ये मुझे लगता है ये उपयुक्त सवाल जो है सुरेंद्र चौधरी जी से पूछना चाहिए कि ये क्यों बंद की गई है, क्यों किसानों के को पे जुल्म किया जा रहा है और क्यों खाद उनको यूरिया, डाया और बाकी खाद और बीज से महरूम किया जा रहा है। ये सवाल, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहा कि हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, कांग्रेस के वर्कर आपसे एक ही बात कहेंगे कि हमारे पास ताकत नहीं है, तो वो इस झूठ के बल पर ज्यादा देर सत्ता में नहीं रह पाएंगे और उनको काम करके लोगों को दिखाना पड़ेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, तो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो अपने मैनिफेस्टो उसमें कहते हैं सिलेंडर है वो वही रेट वो दिए जाएंगे जो आम आदमी पार्टी की राजनीति थी। तो सर क्या देखिए, अभी तो सरकार दिल्ली की बनी है, अभी हमारे जो मुख्यमंत्री वहां चुनी गई है उन्होंने अपनी कैबिनेट की कल पहली बैठक ली है और मुझे लगता है आने वाले समय में जो भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में चीजें थी उनको लागू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में लागू तब होगी जब जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार यहाँ बनाएंगे। हमने तो चुनावों में भी कहा था कि एक तरफा वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो यहाँ आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती और वो सारे वादे जो है वो यहाँ इंप्लीमेंट किए जाते। पर आपने एक दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार चुनी गई है जो सिवाय अपने आप को बेचारा साबित करने के और कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार महसूस नहीं हो रही लोगों को यहाँ सरकार है। मल्होत्रा साहब, आप यहाँ पे आए और बजट पे चर्चा हुई, इस चर्चा का एक और हिस्सा भी था कि आने वाले दिनों में पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव होंगे, उसके साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। क्या रणनीति है कि आपकी, आप विपक्ष में समय और विपक्ष किस तरह से मजबूत
मजबूत अपनी दावेदारी यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, चाहे वो किसी भी लेवल के चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। इसीलिए हम अपने साथियों को यहाँ आज ये बजट पे चर्चा करके उनको ये बताना के लिए आए हैं कि आप अवगत कराइए आम जनमानस को कि इस बजट ने कितनी बड़ी राहत है जो आम आदमी को दी है। सर सुंदरबनी में आज आपने बजट पर चर्चा की, मगर आज सुंदरबनी के जहाँ पर आए हुए बैठे हुए सिर्फ लोग हैं, इनको किस तरह की बातें बताई कि जो बजट जो है आपने पेश किया, कौन से बजट है, क्या क्या प्रावधान है? ये तमाम जो बजट पे चर्चा डिटेल में जो प्रावधान है, चाहे मैंने आपसे पहले शुरू में कहा, चाहे वो टैक्स रिलीफ की बात हो, चाहे वो अटल टिंकरिंग लैब की बात हो, चाहे वो जल शक्ति में पैसा बढ़ाने की बात हो, चाहे वो कृषि में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की बात हो, चाहे वो मखाना मिशन की बात हो, चाहे वो जो तूर की और मसूर की दाल है उन पे फोकस की बात हो, चाहे वो IIT और बढ़ाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाने की बात हो, तो बहुत लंबा इस बजट का में की चर्चा हुई और सारी बातों पे हमने चर्चा की। लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे जैसे मध्य सरकार के सदस्य के बारे में या वो जम्मू कश्मीर में कुछ लिखेगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो इस समय राजौरी के प्रवेश द्वार सुंदरबनी के अंदर यहाँ पे पहुंचे। भाजपा के तमाम पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ उनकी बैठक मुलाकात और उसके साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से जो बजट एक प्रस्तुत किया गया जिसमें 12 लाख रुपए तक की आई पे इनकम पे 0% जो था इंटरेस्ट को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई और केंद्र सरकार द्वारा बजट के अंदर जितने भी प्रावधान रखे गए थे उन सभी प्रावधानों को बढ़ाने के लिए डोरस्टेप तक जाने के लिए और पब्लिक तक इस बजट को ले जाने के लिए यहाँ पर एक रणनीति तय हुई जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष हो, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हो, उनको गाँव के अंदर जाकर चाय पे चर्चा की ही तर्ज पे बजट पे चर्चा कार्यक्रम को यहाँ पर लॉन्च करने के लिए क्रियान्वयन करने के लिए यहाँ पर उत्साहित और प्रेरित किया गया। उसके साथ साथ भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और आने वाले दिनों में जिस तरह से पंचायत के चुनाव हो, उसके साथ साथ बीडीसी चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव हो, तमाम चुनावों के अंदर भाजपा दमखम के साथ अपने प्रतिनिधियों को मैदान के अंदर उतारे इसको लेकर भी यहाँ पर जोर शोर से चर्चा की गई। आप देख रहे हैं बॉस, जय हिंद।